होंगे, मतलब आप लोग क्लास 11th के बच्चे हैं, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप 8th 9th के बच्चे हैं। चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, इफ tan x इक्वल टू ए बाई बी है, tan x इक्वल टू ए बाई बी, सो दैट ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई में है, और दिखाना हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमको tan का वैल्यू दिया हुआ तो इसको हमको tan ही बनाना पड़ेगा। ये वैल्यू जो देख रहे हैं इसको हमको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम करना ये होगा कि tan ही बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि b cos x से ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ भी b cos x है, यहाँ भी b cos x है। तो इसी वैल्यू से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो tan बन जाएगा मेरा। तो हम यहाँ देखिए क्या है, सो दैट है, तो हम यहाँ पर देखिए गिवन है ये LHS है, RHS दिखाना थे, LHS से चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा, LHS दे देते हैं नाम, यहाँ पर LHS लिख देते हैं कि LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा ए साइन एक्स माइनस आपका है बी कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई आपका है ए साइन एक्स और माइनस है आपका प्लस सॉरी बी कॉस एक्स है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग बाय बी कॉस एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते हैं। तो लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बाई क्या से कर देते हैं, बी कॉस एक्स से कर देते हैं। बी कॉस एक्स क्या किस में करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाई बी कॉस एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड शॉर्ट में लिख दिए एंड डिनोमिनेटर, बी गेट। देखिए अब इसमें कर देते हैं, ठीक है, करिए। तो अब ये है आपका ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स से डिवाइड किससे करना है, बी कॉस एक्स से, तो इसमें कर देते हैं बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड कर देते हैं बी कॉस एक्स। देखिए ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए साइन एक्स, अब बाई हो जाएगा बी कॉस एक्स, पल माइनस हो जाएगा, देखिए फिर माइनस हो जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं, फिर यहाँ बी कॉस एक्स है, यही तरीका है निकालने का। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा क्योंकि एक साथ तो काट नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह किया जाता है। फिर यहाँ भी यही काम करेंगे, ए कॉस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए बचेगा क्या वैल्यू आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका tan x तो बनेगा ही और साथ में a बाई बी भी रहेगा, मतलब a बाई बी, ये हो जाएगा a बाई बी tan x हो जाएगा, और माइनस देखिए यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे क्या मिलेगा, ये भी a बाई बी और साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a बाई बी और यहाँ मिलेगा आपको tan x प्लस 1। अब tan x का देखिए वैल्यू दिया हुआ a बाई बी, बैठा देते हैं, चलिए यही बैठाते हैं, तो a बाई बी मल्टीप्लाई a बाई बी माइनस 1, ये हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई a बाई बी प्लस 1, मिलेगा क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, अब b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1, अब नीचे भी वही हो जाएगा a स्क्वायर अब बाई बी स्क्वायर।
ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अब प्लस 1। चलिए और क्या मिलेगा हमको। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हो जाएगा आपका एलसीएम बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होगा, चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो दिखा भी सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर, अब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट गया। देखिए क्या मिला आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया, और ये वैल्यू एल एच एस लेके चले, यही वैल्यू आर एच एस था। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, वैल्यू निकाल के दिखाना था, दिखा दिया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। यही वैल्यू हमको प्रूव करना था, सो दैट करना था। तो एल एच एस का वैल्यू और ये आर एच एस हो गया, मतलब ये एक तरह से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रूव्ड वहीं पर लिख देते। तो ये हम दिखा दिए वैल्यू, यही इसका आंसर हो गया, या ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यही इसका प्रूफ हो गया मतलब। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 इस तरह से हम लोग निकाले। तो 20 इस तरह से देखिए वैल्यू पुट करके हम लोग क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 21 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 क्या है। देखिए दिया हुआ हमको क्या है कि इफ cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू ए क्यू, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू बी क्यू, देन प्रूव दैट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमको 1 दिखाना है, मतलब यही हमको प्रूव करके दिखाना है। गिवन में देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे कि जो गिवन दिया पहले उसके बारे में सोचेंगे कि हम यहाँ से हम क्या कर, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमको जो रिलेशन उसी से लेके चलना पड़ेगा। देखिए तो इसमें हम करेंगे क्या कि सॉल्यूशन देखिए जब निकालेंगे तो गिवन में जो हमको दिया हुआ है इसी को हम पहले देखेंगे कि इसको हम कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सॉल्व करने का मतलब कि हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देखिए इसमें यही करना हमको है। देखिए तो क्या दिया, पहला जो रिलेशन दिया हमको दिया है cos x और माइनस साइन एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ ए क्यू। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं कि इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक पार्ट ये है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब इक्वल टू क्या करते हैं कि cos x, तो अच्छा लगता है इसको अरेंज कर लिए, थोड़ा सा बात बराबर है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू, तो ये इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स है ये। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ साइन एक्स हो जाएगा, नीचे 1 है तो यहाँ तो आपको 1 ही मिलेगा, और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिल गया, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, कितना बराबर ए क्यू बराबर। अब हम क्या करते हैं कि ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा देखिए ए इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। अब पूरे पर पावर आप कर दीजिए 1/3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, पूरे का पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको हम थोड़ा रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से और भी कुछ कर सकते हैं कि फिलहाल ही थोड़ा छोड़ देते हैं। उसी तरह से दूसरा जो रिलेशन हो उसको भी देखते हैं। देखिए तो इसको हम अरेंज ही करके लिखते हैं। तो ये है अगेन, देखिए क्या है, एक और हमको गिवन दिया हुआ है। देखिए फिर एक दिया हुआ कि बी क्यू इक्वल टू दिया है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है, एक ये दिया है, एक रिलेशन ये है। ठीक है, यहाँ से इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 cos x हो जाएगा अब माइनस आपका cos x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी एलसीएम क्या होगा cos x ही हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि 1 से 1 कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर 1 ही रहा। यहाँ देखिए 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस x ही मिलेगा, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ आइए, अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू, देखिए बी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, अब पूरे पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि b देखिए बी क्यू जब उधर जाएगा, मतलब पावर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तब आप जानते होंगे कि पावर जैसे ही ट्रांसफ़र होता है तो अब यहाँ बी क्यू है तो 1/3, जैसे कैसे होता है कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई है मान लेते हैं, तो एक्स पर पावर अब क्या कीजिएगा बाई पर पावर 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स क्यू है तो मान लीजिए कि एक्स क्यू है, इधर आपका मान यहाँ पर आपका इसे कुछ भी दिया हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 10 ही है, तो x इक्वल टू क्या लिखेगा 10 पर पावर आपका पावर क्या हो जाता है आपका 1/3, इसलिए कि बोथ साइड फिर क्यूब करेंगे तो हमको देखिए एक चीज़ और जानिए कि जब हम जो काम करते हैं, जब हम इसको फिर दोबारा हम इसको रिवर्स लौटना चाहें तो फिर हमको यही वैल्यू मिलना चाहिए। हम फिर बोथ साइड क्यूबिंग कर दें, देखिए अगर बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और ये इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूबिंग कर रहे हैं तो ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब फिर इसका हम क्या कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं, देखिए तो 3 3 कट गया, फिर हमको क्या मिला एक्स क्यूब इक्वल टू 10 ही मिला, 10 पर पावर 1 10। तो इसलिए जब उल्टा लौट के चलते हैं तो हमको फिर यही वैल्यू ओरिजिनल मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो गलत हो गया। तो इसीलिए जब पावर ट्रांसफ़र करते हैं इधर से इधर जाता है तो वो फ्रैक्शन के रूप में जाता है, मतलब 1/3, अगर स्क्वायर है तो 1/2, क्यूब है तो 1/3, पावर 4 रहेगा तो 1/4, इस तरह से होता है, एन है तो 1/n हो जाएगा। देखिए सब हमें पढ़ना चाहिए, सब जानना चाहिए। और मान लेते हैं कि मान लें कि बाई ए है, अब बाई पर पावर मान लेते हैं कि यहाँ n है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 2 ही है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो बाई इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा 2 पर पावर 1/n हो जाएगा, ये n है आपका 1/n हो जाएगा। तो ये नियम है एक तरह से कहे तो, ये इस तरह से हम लोग करते हैं, अलजबरा से सब सीखते हैं तो इस तरह से वो करते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए तो इसलिए तो बात की बात थी, तो समझाने के लिए बता रहे थे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, बच्चे को अब ऐसा जो जानते हैं उनके ठीक है, जो नहीं जानते हैं इसीलिए सब बताते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू निकाल लिए, बी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है भाई, तो हमको करना है प्रूफ दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखाना है, ठीक है। तो 1 दिखाते हैं। देखिए अब वैल्यू हम ए बी का निकाल ही लिए हैं, अब बैठाते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ ए बी का वैल्यू देखिए बैठाते हैं, तो LHS से चलेंगे, RHS दिखा देंगे। तो LHS देखिए, LHS में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए LHS में आपका है, LHS में आपका है क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ए बी का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तो बैठाते हैं। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, और उस पर भी देखिए स्क्वायर है, हम ए का वैल्यू निकालें, वहाँ स्क्वायर का वैल्यू बैठाना है। तो ए का पहले वैल्यू बैठाते हैं, उसके स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू देखिए क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और नीचे क्या है आपका साइन एक्स है, ठीक है। अब पूरे पावर आपका 1/3 है, ये ए ही का वैल्यू है, और इसका स्क्वायर करना है, तो इसको इस तरह से कर देते हैं, इसका हो गया स्क्वायर। देखिए फिर मल्टीप्लाई आपका है, बी का वैल्यू देखिए निकाले हुए हैं, तो बी का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर एक्स है, और नीचे आपका है कॉस एक्स है, फिर वैल्यू क्या है 1/3 है। अब पूरे का हमको क्या करना है फिर स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू बैठा रहे, तो इस पर पूरा आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है ए स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, अब यहाँ भी हमको फिर ए स्क्वायर का वैल्यू बैठाना है, तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, चलिए बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पर हम, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये है,
तो ए स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है आपका कॉस स्क्वायर, यहाँ बैठाए हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स अब बाई साइन एक्स। अब देखिए अब पावर कितना इस पर है 1/3 है, देखिए 1/3 है। अब फिर इसी का भी यहाँ भी स्क्वायर ही करना है, तो देखिए स्क्वायर कैसे करेंगे 1/3 है, 1/3 है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि देखिए इसमें कर्ली ब्रेस लगा देते हैं, प्लस हो गया। अब फिर देखिए क्या है, फिर बी स्क्वायर का, तो बी का देखिए क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। फिर पावर कितना है 1/3 है। अब फिर पूरे पर पावर आपका स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये पूरा वैल्यू है। और उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देती है कि जगह नहीं इसलिए छोड़ दे रहे, अब ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा जगह बना कर चलते हैं, देखिए इस तरह से कर देते हैं। देखिए तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसका पावर पर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये कितना पावर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए ये 2/3 पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 2/3। चलिए यहाँ से फिर ब्रैकेट देखिए यहाँ दिया, यहाँ भी आपका यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, खाली प्लस में रहेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स हो जाएगा। अब पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ भी आपका 2/3 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबका देखिए पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, पावर अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब सबका पावर हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, खोल देंगे। देखिए तो इस पर पावर क्या है 2/3 स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पर पावर 4/3 एक्स हो जाएगा। साइन पर पावर आपका हो जाएगा, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 एक्स हो जाएगा, और कॉस पर पावर आपका हो जाएगा देखिए 2/3 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हुआ, चलिए ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, कॉस पर पावर आपका 4/3 एक्स हो जाएगा। फिर साइन पर पावर आपका हो जाएगा 4/3 एक्स हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा साइन पर पावर 4/3 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस पर पावर ये आपका 2/3 एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए कि ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक चीज़ देखिए यहाँ से क्या करना हमको होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस इक्वल चल रहा है, पावर 4/3 और एक्स। देखिए एक चीज़ देखिए आप जानते होंगे ट्रिकोमेट्री में क्या होता है, देखिए दिखाते हैं। ट्रिकोमेट्री में देखिए एक काम हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर अगर कहीं पर एक्स लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अगर एक्स है, देखिए हमें दिखाते हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि साइन, आप जानते भी होंगे साइन का पावर ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स पर पावर स्क्वायर। तो वही काम देखिए हम यहाँ करते हैं, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर को घटा देते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए लिखते हैं कि साइन एक्स कर देते हैं, और इस पर पावर क्या है 4/3, अब माइनस कर देते हैं 2/3, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी वही चीज़ है, तो कॉस है आपका, फिर देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो कॉस एक्स पर पावर ऐसा कर लेते हैं कि ये 4/3 है, अब माइनस कर लेते हैं 2/3, हम पावर को क्या किए घटा दिए इस तरह से, क्योंकि हम स्क्वायर कर सकते हैं तो जितना पावर है वो पूरे पर हो जाता है। तो यहाँ से ये कर लेते हैं। फिर अंदर में देखिए यहाँ क्या है, अंदर में क्या चल रहा है ये है, तो यहाँ देखिए काम कर सकते हैं कि हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 पर पावर 3 एक्स हो जाएगा, सॉरी
नहीं गलती है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 2 ही पावर डिस्ट्रीब्यूट का पावर कितना था 2/3, तो 2/3 ऊपर अब 4 होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कॉस 2/3, ये हो जाएगा, इधर 2/3 होगा, यहाँ भी आपका जो पावर होगा 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2/3 एक्स ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो ये कट जाएगा, देखिए ये एक कट जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, देखिए कॉस हो जाएगा, कॉस पर पावर 4/3 एक्स, और मल्टीप्लाई होगा कॉस पर पावर ये 2/3 एक्स हो जाएगा। पावर सब चल रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फिर कि कॉस कटेगा साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन पर पावर कितना है 4/3 एक्स, और हो जाएगा साइन पर पावर ये आपका हो जाएगा 2/3 एक्स हो जाएगा। देखिए ये चलेगा आपका, देखिए ठीक है। चलिए ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये देखिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से हम लोग, अब देखिए हटा दिए हैं, अब यहाँ से चलिए देखिए साइन पर पावर क्या है, साइन एक्स पर पावर 4/3 और 2/3, देखिए इसका एलसीएम कितना 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये कहीं पर देखिए दिखाए थे थोड़ा सा, खाली जो इसका काम है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और 4 में से 2 घट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखिए वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो ये पावर कितना बचेगा 2/3। तो इसे रफ ऐसे बता रहे हैं, ये तो सब देख रहे हैं 3, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन पर पावर, मैंने साइन एक्स है, तो साइन पर पावर क्या बचेगा आपका 2/3, यहाँ बचा 2/3, और यहाँ भी देखिए कॉस, तो इससे पहले कॉस है, पहले कॉस का निकालते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं, तो कॉस हो जाएगा। चलिए अच्छा पहले साइन का ही लिखे, ठीक है, पहले साइन का ही लिखे, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, तो बात बराबर है, किसी को लिखे, तो साइन पर पावर आपका साइन एक्स है, तो इस पर पावर आपका बचेगा 2/3, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में है, और फिर कॉस पर पावर भी 2/3 बचेगा, ठीक है, कॉस एक्स पर पावर यहाँ भी आपका 2/3 बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये दोनों सॉल्व हो गया। अब अंदर में देखिए, यहाँ देखिए एक चीज़ क्या हो रहा है कि कॉस पर पावर 4/3 और कॉस पर पावर 2/3, तो यहाँ देखिए पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए फिर मल्टीप्लाई में था, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉस पर पावर आपका हो जाएगा कॉस एक्स लिखिए, अब पावर यहाँ पर सम हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस इक्वल है, तो 4/3 और 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 4/3 और प्लस आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये है, चलिए प्लस हो जाएगा, फिर साइन के साथ भी वही बात है, तो यहाँ भी लिखेंगे साइन पर, साइन एक्स पर पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 अब प्लस आपका हो जाएगा 2/3। देखिए ये वैल्यू यहाँ से था, देखिए ये है, चलिए मल्टीप्लाई में दिए हैं, ये इतना अलग था क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, आइए अंदर में प्लस में था। अब देखिए यहाँ से जब पावर कितना होता है, एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए आपको वैल्यू मिलेगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स देखिए कर दीजिए, कॉस आपका एक्स हो जाएगा, अब पावर कितना 4 2 6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से मिलेगा साइन एक्स हो जाएगा, अब पावर यहाँ भी कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू आपको ये मिला। चलिए इसको सॉल्व किए, अब देखिए यहाँ भी ये बचा हुआ है, ये तो करके दिखा दिए। अब ये मल्टीप्लाई में था, ये वैल्यू देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में था, ये तो कहीं लिख देते हैं इसको, ऐसे आपको थोड़ा सा पता लगेगा। देखिए पहले हम इसको हटा देते हैं और हटा के पहले इसको लिख देते हैं। देखिए तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, इसको एक साथ मतलब इसको ऐसा कर देते हैं कि आपका साइन एक्स और कॉस एक्स, इस पर देखिए एक चीज़ और भी क्या छूट रहा है, नीचे में इसका डिवाइड में भी वैल्यू है, देखिए डिवाइड में छूट रहा है, ये आपका क्या है साइन एक्स है, साइन पर पावर आपका 2/3 एक्स है, और कॉस पर पावर आपका जैसे लिख ही देते हैं, उसके बाद में लिखेंगे लेकिन यहीं पर दिखा देते हैं, देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए आपको मिल रहा है वैल्यू साइन एक्स है और कॉस एक्स, देखिए कंबाइन लिख देते हैं, दोनों का पावर सेम है, यहाँ से पावर आपका हो जाएगा 2/3, देखिए यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा आपका ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू जो मिल रहा है, अंदर से वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, देखिए जो अंदर में यहाँ पर है, तो इसका मिल रहा है आपको कॉस एक्स हो जाएगा, अब पावर कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना आपका चल रहा है, ये हो जाएगा 4 2 6 मतलब 6/3
प्लस हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और इस पर भी पावर कितना हो जाएगा आपका 6/3 है, और डिवाइडेड में देखिए यदि इसको हटा देते हैं, हटाइए, अब इसका काम यहाँ नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं यहाँ से, एक साथ लिखेंगे अच्छा लगेगा। देखिए इसको अभी सर जरूरत हमको नहीं है, प्रूफ करना है प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वैल्यू है। देखिए तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आपका है, प्लस में क्या फिर हो जाएगा, तो प्लस में आपका हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और इस पर भी पावर आपका हो जाएगा 6/3, और नीचे देखिए क्या है आपका, देखिए नीचे देखिए जो वैल्यू है इसको देखिए एक साथ कहते हैं, साइन पर पावर 2/3x और कॉस पर पावर 2/3, तो इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स, इस पर आप पावर क्या कर लेते हैं 2/3 हो गया। देखिए अब देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स 2/3, और इस पर पावर कितना है 2/3, तो ये वैल्यू आपका कट जाएगा। देखिए कट गया, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा। वैल्यू देखिए लास्ट में क्या बचा, तो बचा हमको कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर बचा तो लिख सकते हैं। देखिए चलिए एक चीज़ लिख के दिखाए थे आपको, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू मिला हमको कॉस एक्स का स्क्वायर मिला, ठीक है ये मिला। अब फिर हमको मिला साइन एक्स का स्क्वायर मिला। देखिए इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज़ बोल रहे थे, इसको हमको ट्रिकोमेट्री में ऐसे लिखने के लिए बोला गया कि आप कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखिए और स्क्वायर वैल्यू ऐसे लिखिए, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, लेकिन मतलब यही होता है। और इसका वैल्यू क्या है 1 है। देखिए तो LHS से चले RHS दिखा दिए, तो LHS का भी वैल्यू क्या मिला हमको 1 मिल गया, और RHS का भी वैल्यू मेरा क्या था 1 था, तो LHS इक्वल टू क्या मिला RHS। देखिए यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, तो ये हो गया आपको प्रूफ्ड है। देखिए यही प्रूफ्ड करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, पावर का चक्कर था, इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा करवा दिया, तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 21 था आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखते हैं टाइम कितना हो रहा। देखिए हम 21 तक बताए हैं, बाकी आपको 22, 23, 24, 25, 26 आपका अभी 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए 22 से आपका, तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क आपका है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 5.1 का आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर आपका 26 तक आप ये प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक, ज़्यादा नहीं, पाँच क्वेश्चन आपका है। देखिए ये बनाना चाहिए। अब बाकी फिर हम कल इसमें आज 21 तक बताए हैं, कल 22 से बताएंगे। तो आपका एक तरह से होमवर्क भी है, आप लोग खुद जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हो उसको बनाइए, और जो हम बताए हैं उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि आप जो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन कोई बना दिया, कोई टीचर या कोई बुक दिया हुआ, कहीं भी दिया हुआ, ऐसे तो आपको बहुत जगह क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, भाई हम बता रहे हैं कोई और बता रहा है, कहीं और मिल जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन है कि कौन कितना अच्छा से समझा रहा है, बता रहा है, क्वेश्चन को कितना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो अपना अपना तरीका होता है। तो बच्चे लोग मेन उसको समझना चाहते हैं कि भाई ठीक है क्वेश्चन तो बहुत जगह बना हुआ है, लेकिन कैसे स्टेप बाय स्टेप को समझाना, बताना, तोड़ तोड़ कर बताना। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बेसिक थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, मतलब किसी कारण बस ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका बेसिक ही कमज़ोर है, किसी कारण बस वो ठीक से नहीं पढ़ पाए। 9th 10th में जो अलजबरा है या ट्रिकोमेट्री जितना 10th में दिया होता पढ़ने के लिए, क्योंकि ये 11th का सिलेबस है, 10th के बाद तो आप 11th में बच्चे आ जाते हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा बेसिक जो होता है कमज़ोर होता है, थोड़ा सा जो ऑपरेशनल पार्ट होता है वो ठीक नहीं होता, एप्लीकेशन भी आप नहीं ठीक से लगा पाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करें। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो फंडामेंटल बातें होती हैं तो हम कभी नहीं बताते हैं, सोचते हैं बच्चे खुद जानते हैं, लेकिन जहाँ वो लगता है कि ज़रूरत है तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। जैसे कभी देखिए एक चीज़ बता रहे थे कि आपको कि भाई देखिए कि आपको क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि ट्रिकोमेट्री में देखिए, जैसे कि अभी पावर का ही काम कर रहे थे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हम शुरू में ट्रिकोमेट्री बताए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कहीं पर ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब यही होता है कि साइन एक्स पर स्क्वायर होता है, ये चीज़ होता है। अभी देखिए हम लोग काम जो कर रहे थे तो देखिए बहुत जगह पावर ऐसा लिखा हुआ था कि साइन एक्स पर आपका पावर क्या है 2/3 है, 2/3 एक्स है। तो हमको यहाँ मतलब ये होना चाहिए कि अगर मान लें कैलकुलेशन करना है तो आप इसको ऐसा ही कर सकते हैं कि साइन एक्स है, अब पूरे पर पावर जो आपका है वो क्या है 2/3 है, ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब एक हम काम कर रहे थे जिसमें कुछ ऐसा बातें आ रही थी
कि कुछ पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, घटा रहे थे, जोड़ रहे थे, कि भाई जैसे कि देखिए अभी एक अभी हम एक सॉल्व कर रहे थे कि देखिए ये तो ठीक है, देखिए अभी हम कर रहे थे कि कॉस पावर देखिए ऐसा लिखा हुआ था कि 4/3x है, और नीचे देखिए आपका पावर था जो आपका कॉस का था, कॉस का पावर क्या था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कॉस का पावर आपका 2/3x है। देखिए तो हम आपको भी क्या कर रहे थे कि दोनों का बेस इक्वल है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे। बेस इक्वल का मतलब क्या, देखिए तो इसको समझने का मतलब ये हो गया कि कॉस x है और इस पर आपका पावर जो है माने 4/3 है, और नीचे मान लीजिए कि कॉस x ही है और यहाँ देखिए पावर इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको सेंस यही होता है कि यहाँ पर आपका 2/3 है, 2/3 है। इसीलिए हम बोलते थे कि देखिए क्या दोनों का बेस इक्वल है, इसलिए कि कॉस यहाँ भी बेस है, कॉस यहाँ भी बेस है, तो हम पढ़े एक्सपोनेंट में कि पावर क्या होता है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये पावर देखिए कितना था आपका 2/3 था, देखिए इस लिख देते हैं, देखिए पावर कितना था आपका 2/3 था, और यहाँ ऊपर पावर क्या आपका है 4/3 है, ठीक है। तो दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, अब पावर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस आपका हो जाएगा आपका 2/3। यही काम देखिए कर रहे थे, और इस तरह से आपको देखिए दिखा भी रहे थे कि कॉस पर पावर कितना बचा, तो कॉस पर पावर आपको बचा तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 2/3। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फिर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि कॉस पर पावर 2/3, तो इसको हम यहाँ पर पावर बैठाते हैं कि 2/3x बैठाते हैं। तो ये सब कुछ ट्रिकोमेट्री में हम शुरू में ही बताए हैं कि स्क्वायर का मतलब यही होता है, हम यही ऐसे ही काम करते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि फंडामेंटल बातें जो है वो नहीं बताते। अभी देखिए क्यू का काम कर रहे थे कि भाई पावर इसे कैसे बताए थे कि मान लीजिए कि साइन x है, ठीक है। अब इस पर पावर मान लीजिए कि आपका जैसे कैसे होता है कि भाई साइन x है और यहाँ पर पावर मान लीजिए कि ए क्यू है, तो यहाँ पर जब a का वैल्यू निकालेंगे तो ये जानते क्या होगा, ये साइन x पर पावर जो हो जाएगा ये पावर आपका 1/3 हो जाता है, मतलब इस तरह से, क्योंकि यहाँ से जब LHS से पावर जब RHS में ट्रांसफर होता है तो वो क्या होता है 1/2 1/3, मतलब इससे फ्रैक्शनल फॉर्म में जाता है। तो इसलिए तो ये सब जानना जरूरी होता है, ये सब अलजबरा से ही सीखते हम लोग हैं कि जैसे कैसे आप बता रहे थे कि जैसे कैसे होता है कि मान लीजिए कि आपका √x है और यहाँ पर मान लीजिए y है, तो हम यहाँ से रूट हटाना चाहते हैं तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या होता है कि आपका देखिए √x है इसका हम स्क्वायर, देखिए सब बात बार बार बताते रहते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये x बन जाएगा। कैसे भाई, तो ये √x है तो इसका पावर रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 होगा, फिर पावर पावर आपका होगा और ये बाई स्क्वायर, ऐसे समझा रहे हैं। देखिए ये 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका बाई स्क्वायर हो गया। तो ये सब बातें हैं, अलजबरा की बातें हैं, वो तो अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ये सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो अगले कल से हम लोग 22 से, देखिए आपको 22 होमवर्क दिए हैं 22 से 26 तक, कल से हम 22 से ही बताएंगे, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने का, ठीक है बच्चे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स।